नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ उड़ीसा। तो दर्शकों, आज मैं फिर एक ख़ास जगह पहुंच चुकी हूं। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अभी मौजूद हूं ओडिशा राज्य के कोरापुट ज़िले के जयपुर सब जेल पे। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी को कौन नहीं जानता। संत रामपाल जी महाराज जी जो ऑफ़लाइन मतलब उनके जो कार्यक्रम हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। चाहे वो ऑफ़लाइन तरीके से हो या ऑनलाइन तरीके से हो। उसी तरह आज एक अनोखा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का फिर से एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है। और मैं अभी मौजूद हूँ जेल के सामने, आप देख सकते हो ये जेल का एंट्री गेट है जो स्पेशल जेल जयपुर है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आज फिर से एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन उनके अनुयायी द्वारा यहाँ होने जा रहा है। तो ताज्जुब की बात है दर्शकों कि आए दिन लगातार हम मीडिया के थ्रू देख सकते हैं कि इनके जो प्रोग्राम्स हैं, इनके जो आध्यात्मिक सत्संग है वो चर्चे पे है। और हम अंदर की ओर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह आज यहाँ जयपुर जेल में सत्संग होने जा रहा है और क्या क्या व्यवस्था है, क्या कुछ विचार है सत्संग को लेके, संत रामपाल जी महाराज जी को लेके और उनके जो समाज को लेके जो कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवन जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री कांता धाम की जय। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए किनको निराकार निर्विषम काल जाल भंजना निर्लेपो निज नील गुणम भगवते सोनगुणम सोहम सुरति समापतम सकल समायम कुशलहिरम हरतम बेपरवाह था है वार काल नहीं नतम जो सुमर सिद्ध होई गणनायक करता ना करो मनुष्य सोई आस पत्थर बना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल गौरामो आदि अंत सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूपम हरि तन्मय तुलसीसं भक्ति भक्ति बंदाई सुंदर निरंजन में ब्रह्मा विष्णु शेष शेष इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय में सूरज जीवन जीता मणि चाकर पावे 33 कोटि अधारा जावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कटे युग की फांसी सब सलाही भगवान की जय हो। मंदिर का निर्माण किया जाना है। ठीक है बस, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। यही वह स्थान है जहाँ तुम्हें हमारा मंदिर बनाना है। भोर होते ही राजा इंद्रदमन ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई। स्वामी, इस शुभ कार्य में देरी कैसी? सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को अर्पित।
क्या अनर्थ हो गया? समुद्र की लहरों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया है महाराज। जगन्नाथ मंदिर के तैयार होते ही समुद्री लहरों का आना और मंदिर को अपने आक्रोश में समा लेना, ये घटना सिर्फ एक बार नहीं अपितु 5 बार घटित होती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालिए राजन, हौसला रखिए। प्रभु अपने धाम से दूर से आकर वहां प्रकट होते हैं और एक संत रूप में राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो अभी हम सर के चैम्बर में पहुंच चुके हैं, सुप्रिटेंडेंट सर के चैम्बर पे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, मैं संतोष कुमार पटनायक हूँ, अधीक्षक ये जो स्वतंत्र कारागार जयपुर है, मैं यहाँ का अधीक्षक रूप से अभी अवस्थापित हूँ। सर अभी आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपके सब जेल जयपुर पे हुआ, तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अच्छा उद्यम है आपका जो अनुष्ठान है, और हम भी चाहते हैं कि समाज का जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी करेक्शनल विंग की तरफ बढ़ते हैं और समाज का भी जो सुधारक हैं, हम भी चाहते हैं कि जेल के अंदर भी उस तरह का कुछ कार्यक्रम अनुष्ठित हो, जैसे कि जेल भी एक समाज का एक अभिन्न अंग है। और हम भी चाहते हैं कि बाहर का आपका जैसे समाज संस्था का जो संगठन है वो भी आए और हमारा अंतेवासी लोग जो हैं उनको कुछ ज्ञान शिक्षा देने का प्रयास करें और उनको समाज में वापस लाने का जो आपका ये प्रयास है, ये तो वाकई सराहना का काम है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि आपके जो जेल पे जो भाई है वो सुधर सकते हैं, समाज को नया चेंजेस की आप बात कर रहे हैं। ऐसे ही सर संत रामपाल जी महाराज जी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे ऑफलाइन तरीके पे हो या फिर ऑनलाइन तरीके पे हो, वो चर्चे पे रहते हैं सर। तो ऐसे बहुत सारे वो कार्यक्रम किए हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने तो सुना था कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे अनुष्ठित किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया और बाहर अब्रॉड भी है, शायद मैंने सुना है कि नेपाल में भी है। और जैसे कि गरीब लोगों को शिक्षा के उनको प्रोत्साहन मिलता है और जो गरीब लोग हैं उनको अभी मैंने सुना है कि आवास योजना के अंतर्गत उनको भी घर दे देते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। जो गरीब लोग हैं समाज के उनको भी थोड़ा ऊपर आना चाहिए। तो वास्तविक में जो संत जी का ये प्रयास वास्तविक सराहनीय कार्य है।
सर ये चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि एक संत काफ़ी सारे संत हैं पर एक ऐसा संत हमें देखने को मिल रहा है, आप भी सुने हैं, आपने जैसे कह रहे हैं कि ये जो सारे कार्यक्रम वो करते हैं समाज के लिए, उद्धार जो कर रहे हैं, समाज को चेंज करने के लिए, ये सारा निःशुल्क है सर। तो आपको नहीं लगता ये बहुत चौंकाने वाली बात है? नहीं नहीं, ये आप सही बोले कि ये एक्चुअली चौंकाने वाली बात है। हम भी चाहेंगे कि आपका अनुष्ठान का जैसे ये कार्यक्रम हमारा उड़ीसा के जितना भी जेल है उनका अंतर्विषय की तरफ भी थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी आदमी बचपन से या अपने जन्म से या कर्म से वही अपराधी नहीं होता। कुछ अपना परिस्थिति के हिसाब से वो अपराध कर लेते हैं। तो उनको अगर इसी तरह के कार्यक्रम से हम उसको सुधार लाने से समाज का उपकार होगा और वो वापस समाज में भी फिर इंक्लूड हो सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो नशा को खाना तो सेवन करना तो दूर, वो हाथ नहीं लगाते, वो डाउरी फ्री मैरिज करते हैं, वो बहुत सारे ब्लड डोनेशन पे वो आगे आते हैं, बहुत सारे ऐसे जो समाज के कार्य वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो मिले हुए ज्ञान से वो आगे पे रहते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? ये भी एक काफ़ी सराहनीय के कार्य है, क्योंकि देखिए आजकल तो नशा युवा पीढ़ी के ज़्यादातर के युवा पीढ़ी जो है, युवक और युवती हैं, उनको पूरा निगल चुका है। और जितना भी अपराध अभी जारी है समाज में, बिना नशा का कोई भी अपराध नहीं होता। तो अगर वो नशा निवारण मुक्ति अभियान अगर चलाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो जेल जितना भी जेल है ऑल ओवर इंडिया में या उड़ीसा के जितना भी जेल है, और इसी तरह का कार्य अगर डी एडिक्शन प्रोग्राम होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर डाउरी फ्री मैरिज के बारे में बात करते हैं सर। आप भी जानते हैं सर, अभिशाप एक मिला है कि बेटियां और जो बच्चियां जो भ्रूण हत्या होती है वो बेटियां कोख पे मारी दी जाती है दहेज के कारण से। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक चिंगारी छेड़ी है, हर बेटियों को वो सुख दिया है कि वो सपने पे भी नहीं सो सकते। आज एक परिवार बोझ मतलब कर्ज पे वो दब नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज तैयार कर दिया है जिसमें दहेज का लेन देन नहीं होता। तो इस कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली दहेज जो प्रथा है, ये सिस्टम है, एक्चुअली ये बहुत ख़राब सिस्टम है समाज का। जो लोग भी दहेज लेते हैं और देते हैं, ये इसको उठाना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी अपना बेटी के शादी में दहेज देते हैं, वो अपना खून पसीना एक करके धन इकट्ठा करते हैं ताकि अपना बेटी को अच्छे से विदाई कर सके। लेकिन इनके जो लोग भी लेते हैं उनका मन भी ये ख्याल होना चाहिए कि उनके घर में कोई बेटी अगर पैदा हो सकता है फ्यूचर में, तो उनको भी इसी हिसाब से उसको जमा करना पड़ेगा। तो ये प्रथा जारी रहेगा जब तक कि हम लेने वाला उसको बंद नहीं करेंगे, तो देने वाला भी जारी रखेगा। और रामपाल जी का अगर ये प्रयास चल रहा है तो ये भी बाकी एक सराहनीय कार्य है। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आज सत्संग हुआ सर, तो क्या चाहेंगे कि आप अगली बार ऐसे आध्यात्मिक सत्संग इस जेल पे हो? श्योर श्योर, डेफिनेटली। मैं तो आप सभी का तो पहले शुक्रगुजार हूँ कि हमारा स्वतंत्र कारा जेल जयपुर में ये आपका कार्यक्रम भी जो ऑर्गेनाइज किए, इसके आप मेरे अपने खुद का हिसाब से और मेरा जो जेल के हिसाब से आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं आशा करूँगा कि फ्यूचर में आपका इसी तरह का कार्यक्रम हमारे जेल में फिर ऑर्गेनाइज हो। थैंक यू। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट Yeah. एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सर कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को सत्संग के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके जो सराहनीय कार्य है उसके बारे में अगर शॉर्ट में एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए रामपाल जी महाराज जितना भी अभी मैंने आपके हिसाब से और ये कार्यक्रम से मैंने सुना है, जैसे कि आपका दहेज का एडिक्शन प्रोग्राम हो, ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम हो, क्या समाज संस्कार करेक्शनल प्रोग्राम हो, या गरीब लोगों का उत्थापन के लिए जो भी कार्य करें, वो एक्चुअली वाकई सराहनीय कार्य है। मैं आशा करूंगा कि आपका ये अनुष्ठान आगे भी जारी रखे, और मेरे तरफ से, मेरे अनुष्ठान की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों यहाँ हमारे साथ सर मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम, आपका परिचय हमें बताइए। मेरा नाम मधुसूदन मलिक, मैं यहाँ सुभाष स्टैंड जिले पोस्ट में हूँ। सर यहाँ पर जयपुर सब जेल पे आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन हुआ सर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये सत्संग बहुत अच्छा लगा। ये जो अन्नपूर्णा योजना है वो भी अच्छा लगा। बहुत यहाँ का अंतेवासी बहुत इम्प्रेस है
वो भी दीक्षा लेना चाहते हैं। तो जैसे आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ, तो क्या ये पहली बार हुआ या फिर पहले भी हो चुका है? ये सत्संग तो बहुत बार हुआ था, लेकिन ये संत रामपाल जी का ये पहली बार हुआ। दूसरे से बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रेसिव है। नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत अ, हमारा अंतर्वासी उत्सुक है इसमें। सर आप क्या चाहेंगे, आप जेल पे ऐसे आध्यात्मिक सत्संग होने चाहिए क्या? होने चाहिए, इससे वो तो उनका माइंड चेंज होता है। जो क्राइम छोड़ना चाहते हैं, जो लोग बिना सोचे समझे क्राइम करे, वो बदलना चाहते हैं खुद को खुद। सर आप जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको पता चला, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे संत जो अभी जो परिवर्तन ला चुके हैं, ला रहे नहीं ला चुके हैं, हज़ारों लोगों को उन्होंने खाना दिया, घर दिया, तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार है? ये बहुत अच्छे, बहुत हमारा अंतेवासी लोग मुझे कह चुके हैं कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ लिस्ट दे दो, मैं सारा इन्फॉर्मेशन इसी संस्था को दे दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, जो एक दिन का सत्संग का आयोजन यहाँ हुआ था, वो ख़त्म हो चुका है और हम आपको उन अनुयायियों से बात करवाना चाहते हैं जो आज यहाँ पर सत्संग के जो आध्यात्मिक सत्संग सब जेल स्पेशल जेल पे जयपुर पे हुआ, वहाँ पर वो मौजूद थे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो आज जैसे है संडे और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज यहाँ पर वो सत्संग के लिए पहुँचे और जैसे सत्संग बहुत शांतिपूर्वक से हुआ, क्या था सारा चीज़ और कैसा था और आगे की प्रक्रिया क्या थी, क्या उन्होंने कहा और आज का जो मुख्य यहाँ सत्संग करवाने का क्या-क्या उद्देश्य है, आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर आपका मैं परिचय जानना चाहूँगी। जी, दास का नाम है पुरुषोत्तम दास और कोरापुट से आया है दास। सर रिसेंटली हमने कोरापुट में भी बात किया था सर। आज हम जयपुर में मौजूद हैं। आज भी एक नए दिन के साथ एक नया सत्संग यहाँ पर आज हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सही सवाल पूछा आपने कि पिछले बार भी हम लोग मिले थे कोरापुट सर्कल जेल में, आज फिर से मिले हैं जयपुर सब जेल में। तो नया चीज़ तो जो पिछले बार हम कोरापुट में जो सत्संग किया था, तो मालिक की दया से फिर आज संडे है 5/4/2026। आज भी मालिक ने हमें एक मौका दिया कि एक सेवा करने के लिए, ताकि उनके ज्ञान को हम प्रचार प्रसार कर सकें। यहाँ भी जैसे कोरापुट में हम मतलब सक्सेसफुली एक सत्संग यहाँ आयोजन किए थे, आज भी उसी तरह मालिक की दया से अच्छी तरफ से यहाँ के जो अंतेवासी जो हमारा कैदी भाइयों हैं, वो आराम से बैठ के करीब 400 से ज़्यादा कैदी भाइयों बैठ के सत्संग श्रवण किए मालिक की दया से, और सबका अच्छा रिस्पॉन्स मिला जी। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो मेरे भगत और यहाँ माइयों बहनों सब खड़े हैं। यहाँ कोरापुट के साथ साथ यही पड़ोसी ज़िला जैसे कि नवरंगपुर हुआ, नवरंगपुर का आसपास में जो कलाहांडी बॉर्डर, वहीं से भी आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ कोटपाड़ के आए हुए हैं, पापड़ाहांडी के हैं, और यहाँ नवरंगपुर जिला का बॉर्डर जो है वो गोविंदपाली, उसी एरिया में सब आए हुए हैं। जो कि सबका एक ही मिशन है, एक ही मतलब हमारा मिशन है कि गुरु जी का ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्रचार प्रसार करें और मानव जीवन हमें क्यों मिला है उसी के बारे में सबको अवगत कराएं, ताकि सबको पता चले कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, और गुरु जी का नाम दीक्षा लेके अपने आप को कल्याण कर सकते हैं। सर एक आश्चर्य वाली चीज़ हमको ये देखने को मिली कि यहाँ पे जैसे सत्संग का आयोजन हुआ और यहाँ जितने भी कैदी या भाई लोग थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उससे प्रभावित होके नाम दीक्षा के लिए वो आगे आए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी सवाल किया आपने कि क्या प्रभाव उनको असर क्या पड़ेगा करके, क्योंकि परमात्मा का वाणी में ऐसा कुछ मतलब जादुई शक्ति है, या तो कोई मतलब वो तो चमत्कार ही मतलब है जो हम महसूस कर सकते हैं। ताकि चींटी से लेकर हाथी है, कोई भी चीज़ के ऊपर वो वाणी सुनने को पाता है ना, वो कभी आज नहीं तो कल उनको प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और गुरु जी के शरण में जरूर आता है, क्योंकि यह परमात्मा की वाणी है, अमर वाणी है। ये हमारा विश्वास है और होके ही रहेगा जी। सर आने वाले समय में क्या आप लोग तैयार हैं सत्संग फिर से यहाँ करवाने के लिए? जी, ये तो परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है कि हमें ये मौका मिलेगा। जितने भी टीम के हमारे जो अनुयायी हैं,
हम तो सोचेंगे कि ये गुरु जी का असीम दया से हमें ये रोज़ रोज़ मिलती रहे, ताकि हमें कुछ सेवा करने का मौका मिले। और गुरु जी को यहाँ से प्रार्थना करते हैं कि हम हमें ऐसा मतलब सेवा दे के अपना मतलब जन्मों जन्मों का जो पाप है वो काट के हमें मतलब ले जाने के लिए हमें आशीष दें। सर आपने एक वर्ड बोला सेवा, जी। तो क्या सेवा घर बैठ के भी तो हो सकती है ना सर सेवा? देखिए, सेवा तो कई कई प्रकार का है, लेकिन जो सेवा है जन-जन जो पहुँच के उनको सेवा दिलाना, गुरु जी का ज्ञान मतलब जैसे कि बाय फ़ोन और फिज़िकली ये दोनों में बहुत कुछ अंतर होता है। इसीलिए हम क्या है कि मतलब फ्रंट टू फ्रंट मिलके उनको जानकारी देना और उनको ज्ञान मतलब ये प्रोजेक्टर के माध्यम में हो या टीवी के माध्यम में हो, उनको दिलाना एक अलग-सा होता है। इसीलिए हम उनको नज़दीक जाके गुरु जी का ज्ञान हम प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। सर सेवा का महत्व आपके जीवन के लिए जीवन में क्या है? उसका महत्व बताइए। देखिए जी, सेवा एक ऐसी ऐसी चीज़ है, जिसको मतलब जो कोई भी सेवा हो, दिल से की जाए ना, वो जन्म-जन्म का वो पाप कट सकता है। यही है मतलब सेवा, मतलब त्याग, जो कि मानव जीवन को सार्थक करने के लिए वो प्रभाव डालता है जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सच से है जी। नमस्कार सर। सर सर बोल सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम बलराम दास है, मैं कोरापुट से आया हूँ। सर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन खत्म हो गया मतलब सत्संग हुआ, तो और क्या-क्या आप लोगों ने किया सत्संग के दौरान? ऐसा कौन-कौन सा एक्टिविटीज़ आप लोगों ने किया और? जी, यहाँ पर गुरु जी के सत्संग के बाद यहाँ पर कैदियों को हम ज्ञान गंगा पुस्तक दिया और हिंदू धर्म महान और पैम्फलेट गुरु जी की दया से दिए गए। सर क्या कहना चाहेंगे आज आप लोगों का ऑफ है लाइक संडे है आज, तो और भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप कर सकते थे, पर आज आप लोगों ने यहाँ सत्संग के लिए चुना जयपुर स्पेशल सब जेल पे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें क्या है, ये जो आजकल की दुनिया में जो लोग बाहर में ऐसे मज़ा मस्ती करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। गुरु जी की ज्ञान से सत्संग सुनने से हमको फ़ायदा मिलता है। सर मैं पूछना चाहूँगी यहाँ काफ़ी सारे अनुयायी मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के, तो क्या ये लोकल कोरापुट के हैं कि कई अलग-अलग जगह से आए हैं? नहीं, नहीं, बाहर जगह से भी आते हैं। जी, जी, धन्यवाद सर। सत्संग। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम खीरोद दास है, मैं संबलपुर उड़ीसा से आया हूँ। सर काफ़ी दूर है संबलपुर और आज आप यहाँ जयपुर स्पेशल सब जेल पे मौजूद है, क्या कारण है सर? दूरी तो बहुत है, पर परमात्मा के पास पहुँचाने में दूरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सतलोक से आए हुए हैं, तो सतलोक जाने के लिए सद्गुरु जी ने जो भक्ति मार्ग बताया है, उसी के आधार से हम लोग यहाँ गुरु जी के आदेश से स्पेशल जेल में सत्संग करवाने के लिए आए थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी सामाजिक कार्यों के लिए चर्चे पे रहते हैं वो चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, चाहे वो ऑनलाइन पे हो या ऑफलाइन पे हो। आप लोग का रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ था सर जो कोरापुट सब जेल पे हुआ था। तो आज फिर आप लोग यहाँ पर जयपुर पे सत्संग आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन यहाँ हुआ। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ का जो सुब्रह्मण्यन सर है, संतोष कुमार पटनायक सर ने, वो उनके तरफ से ही जेल से फ़ोन आया था कि सर आपने कोटपाड में एक सत्संग करवाए थे, तो वहाँ के कैदी भाई को भी थोड़ा डिमांड है बोल के, तो उनसे दास फिर कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद फ़ोन पे बातचीत हुआ, मतलब 15-20 मिनट तक बात हुआ। गुरुजी के रिलेटिव चर्चा भी हुआ। उनके फ़ोन में संत रामपाल जी महाराज ऐप्स वगैरह डाउनलोड किए, अन्नपूर्णा मुहिम की जो चैनल है उसको भी डाउनलोड किए, तो बहुत प्रभावित हुए। तो दास को कॉल करके फिर आज उनको 3:30 से 4:30 बजे तक सत्संग का टाइमिंग दिया था। बहुत अच्छा सत्संग भी हुआ। सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो आज सत्संग हुआ, क्या-क्या एक्टिविटीज़ थी और क्या कुछ उनका रिएक्शन था? जैसा आज प्रोग्राम बहुत शांतिपूर्वक से, बहुत अच्छी तरीके से एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मतलब यहाँ जो स्पेशल जेल है, यहाँ में टोटल 300 प्लस कैदी भाई हैं। मतलब जितने भी हम लोग उड़ीसा में, ऑल ओवर उड़ीसा में सत्संग करवाए, यहाँ का मतलब कोरापुट जेल एक ऐसी है, मतलब जहाँ भी जिस भी जेल में जाओगे, कैदी भाइयों का व्यवहार तो बहुत मतलब खुश है, क्योंकि मैं उनका बिहेवियर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भाई आज जो सत्संग हुआ 1 घंटा, अच्छे तरीके से मतलब डिसिप्लिन के साथ बैठे थे। और खुद सबसे बड़ी खुशी की बात है तो यहाँ की कैदी भाई खुद सत्संग देखने के बाद मोटिवेट होके वो नाम दीक्षा लेने के लिए प्रभावित हुए, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से हो पाया। और सुब्रह्मण्यन सर जो संतोष कुमार पटनायक सर जी है, वो भी उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। मतलब एक जेलर हो के
सुपरिटेंडेंट सार हो के मतलब इजीली खुल के मुलाकात करना, बातचीत करना बहुत मुश्किल है इस ज़माने में। बहुत मतलब उन्होंने खुद अपने ओर से कहा कि सर आपके आध्यात्मिक सत्संग कम से कम महीने में 2-3 बार होने से हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ की जो कैदी भाई है वो भी मतलब देश मुक्त हो, देश खत्म होके मतलब केस खत्म होने के बाद हम भी आराम से रेस्ट करके घर में रह सकते हैं। जेल में हमको भी बहुत मुश्किल से रहना पड़ता है, उनको डिसिप्लिन सब काम करना पड़ता है जेल में, मतलब कैदी भाई को मतलब सबकी डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल होता है। तो हम भी चाहते हैं कि जेल से सभी कैदी मुक्त होके घर वापस चल के हम भी सुखद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये बोले सर। सर आपको क्या लगता है आज का जो सत्संग का प्रोग्राम हुआ, इससे क्या परिवर्तन आ सकता है? बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है, जैसे कबीर साहिब में एक वाणी है, घर घर देखो बोध विचारा सत्य नाम सब थोर उचारा। मतलब कबीर साहब की वाणी में है, एक समय ऐसी आएगा जो संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान पूरा विश्व में जाएगा। देखो गुरुजी ने अभी वो तो अभी जेल में है, जेल में होने के बाद जेल में सत्संग होना ये तो बहुत डिफिकल्ट वाली बात है, क्योंकि संतों की शब्द में ऐसी ताकत होता है, कहीं पर भी उनका सत्संग सुने, जैसे सैटेलाइट कहीं पे भी होता है, नज़दीक में कोई अगर नेटवर्क जाता है तो उसका बातचीत भी हो सकता है। तो उसी तरह संत जी के वाणी में बहुत सारा पावरफुल शब्द होता है, तो उस वाणी को जो भी पुण्यात्मा जगत वाले सुनते हैं तो निश्चय उनका मन परिवर्तन होकर नाम दीक्षा लेने के लिए उत्सुक बढ़ता है, जो कि अभी जेल में बहुत सारा कैदी भाई नाम दीक्षा लेने के लिए भी सर को कॉल किए थे। तो उसी हिसाब से नाम दीक्षा लेने के लिए भी सर मेरे को फ़ोन किए थे अभी। सर आने वाले समय में क्या आप लोग तैयार हैं अगर बड़े से बड़े बड़े से बड़े लेवल पे अगर सत्संग करवाने का उनसे रिक्वेस्ट आए, तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो तैयार हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी भी संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हमारे उड़ीसा में जितनी भी है सब मतलब अलर्ट रहते हैं कि कब वो तरफ से कॉल आए तो हम लोग कैसे वहाँ प्रॉपर वे से संत रामपाल जी महाराज के गाइडलाइन के अनुसार हम भी सत्संग करवाएँ। जैसे रिसेंटली हमने देखा होगा बुल्ला बीटीआई में 900 प्लस मतलब पुलिस ट्रेनिंग कैंप में, वहाँ भी बड़े मंच पे सत्संग करवाया गया था। सर आप जैसे बताया सत्संग के बारे में, सुपरिटेंडेंट सर का क्या रिस्पॉन्स था सर कि ऐसे आध्यात्मिक सत्संग जेलों में हो रहे हैं? जैसा पिछला उन्होंने बताया कोटपाड पे, कोरापुट पे हुआ, आज जयपुर पे हुआ, तो सर का रिस्पॉन्स क्या था? सबसे बड़ी बात तो खुशी की ये है कि संतोष कुमार पटनायक सर जी, सुपरिटेंडेंट सर जो है, उनका व्यू तो आसमान के ऊपर है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की वो थ्रू जिस टाइप का बोले मतलब सराहनीय है, जो उसमें मैं मेन बात बोल रहा हूँ। सर बोले कि ऐसा सत्संग हमारे जेल में कम से कम 3-4 बार होना बहुत ज़रूरी है, और इवन वो उड़ीसा के सभी जेलों में होने के लिए वो खुद बोले, और मतलब संत रामपाल जी महाराज को अशेष अशेष थैंक्स बोले, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संत जी को मतलब ज्ञान के बलबूते बोलना, क्योंकि सुपरिटेंडेंट सर खुद एक पदवी में होके फिर दूसरे संतों के बारे में बोलना बहुत इम्पॉसिबल बात है, पर उनके अंदर बहुत आदनी भाव था। जैसे दास ने मुलाकात किया, बहुत आदनी भाव है, तभी तो मतलब संत रामपाल जी महाराज को अशेष अशेष धन्यवाद थैंक्स बोले, और उनका व्यवहार बहुत मतलब शांतिपूर्वक रहा, मतलब आत्मा खुश हो गया उनके साथ मुलाकात करके। सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो जेल के कैदी भाई है, मतलब 300 प्लस है, मतलब जितने घंटे हम लोग 1 घंटा सत्संग चलवाए, और ज्ञान गंगा निःशुल्क और संत रामपाल जी महाराज का लीफलेट वगैरह, हिंदू धर्म महान बुकलेट भी दिए, और लास्ट में नाम दीक्षा लेने के लिए मतलब सेवादारों को घेर लिए कि हम लोग कैसे नाम दीक्षा लें, और इस कैद से हम लोग कैसे मुक्त होकर फिर पुनर्बार हम अपने घर परिवार को फिर जाके अपने परिवार को देखभाल करके समाज के मुख्य सूत्र में कैसे हम लोग फिर वापस जा सकते बोल के बोले, जो कि बहुत खुशी लगा उनकी बात सुनकर। तो सर क्या आप लोग तैयार हैं अगर अगर नाम दीक्षा के लिए अगर सोच लीजिए कि काफ़ी पब्लिक आ जाती है, तो उसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं, अगर पब्लिक भी आ जाए तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी मतलब गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के अंदर हम लोग आके उनको जितने भी नाम दीक्षा लेंगे उनके पूरा सहयोग करके उनके नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज का जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के अंदर उनको नाम दीक्षा दे के वो मंत्र जाप करके इस 4 दीवारी से फिर वापस अपने घर में जा सकते हैं। उतना पावर है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने शुल्क लगते हैं?
ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो अभी संसार में बहुत सारा धर्मगुरु, मंडलेश्वर, बहुत सारा गुरु भी है, क्योंकि सभी जगह पे संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के बाकी संत महंत बाकी निःशुल्क शुल्क लेते हैं। मतलब कैसे कि खाना पीना को उनके भी लेवल होता है। मतलब कहीं बेड बिछाओ बिछाए तो वहाँ पैसा लगता है, खाना खाओगे तो उनके भी लेवल रहता है। पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री कोई भी जाए, वहाँ सब नीचे चटाई पे बैठ के संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनते हैं और उनको एक समान सब सम दृष्टि से संत रामपाल जी महाराज बिहेवियर करते हैं और उनको नाम दीक्षा देते हैं। नाम दीक्षा लेने के लिए हर एक राज्य के हर एक जिले में नामदान सेंटर है। और टीवी पे एक पट्टी चलता है सत्संग के नीचे, येलो पट्टी चलता है, येलो पट्टी के नज़दीक नामदान सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होता है। उसी नंबर पे कॉल करने के बाद आपको तुरंत विद इन 2 मिनट के अंदर आपको कॉल आ जाएगा, कैसे कैसे नाम दीक्षा लेंगे वो डिटेल आपको वो सेवादार आपको बता देगा। रिसेंटली वहाँ का सुपरिटेंडेंट आर्मी कैंप है, तो वहाँ पर प्लस 100,000 कुछ स्टूडेंट है, वहाँ पर भी कॉल आया था। तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पास वो अरदास भेजवा के संत जी के आदेश के आने के बाद वहाँ पर भी सत्संग प्रोग्राम करवाने के लिए उत्सुक बढ़ गया है। सर काफ़ी चौंकाने वाली बात है सर, क्योंकि हम भी जानते हैं सर संत रामपाल जी महाराज जी अभी कहाँ पर है, और उनका जो ज्ञान है, उनका जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बहुत चौंकाने वाली बात है सर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कुछ समय तक सीमित है, या फिर इनका जो तहलका जो कह सकते हैं हम, ये बच चुका है? ये जो आप पूछ रहे हो ये हम नहीं कह रहे हैं। जैसे पूर्वज जो भविष्यवक्ता है, नास्टोदमस है, लेडी फ्लोरेंस है, ये जय गुरुदेव भविष्यवाणी जो है जय गुरुदेव, उनके धर्म ग्रंथों में ही लिखा है। संत जी जो कह रहे हैं अपने लिखावट से कोई नहीं कह रहे हैं। संत जी जो कह रहे हैं हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी ग्रंथ है उसमें सारी डिटेल परमात्मा ने पहले से लिखा हुआ था। उसी हिसाब से गुरुजी ने जैसे बोले 5,500 कलयुग जब बीत जाए तब जग तारण को फरमान आए। तो परमात्मा जब समय आता है तो ऑटोमेटिक वो कार्य चालू हो जाता है। तो इसी हिसाब से ये जो जेल में सत्संग हो रहा है ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा, ये पीछे हटने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आज तक ना कोई दबाया है ना दबा पाएगा, क्योंकि संत जी के वचन में बहुत पावरफुल होता है। सर हम एक तरफ देख रहे हैं कि अ, एक हिस्सा युद्ध पे, अशांति पे, कगार पे है, उस लेवल पे जा रहा है। पर इस तरफ हम एक तरफ देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो शांति के लिए, भाईचारा के लिए वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। इवन हमको ये भी जानने को मिला कि अपकमिंग डेट्स पे एक प्रोग्राम होने वाला है 3 दिनों का, वो क्या है सर? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से जो 12 आश्रम और नेपाल से 13 आश्रम है, इन 13 आश्रम में मई में 1, 2, 3 दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का पालन होगा, शांति धर्म का प्रतिष्ठा होगा। तो उसी में मतलब शुद्ध देसी घी से हवन प्रज्वलित करा जाएगा। जो हवन प्रज्वलित करा जाएगा, जहाँ जहाँ भी हवन प्रज्वलित करा जाएगा वहाँ शांति वातावरण आएगा। और वहाँ पे जितनी भी मतलब गलत एक्टिविटी है, कोई मतलब युद्ध छेड़ता है तो वहाँ प्रभावित नहीं कर पाए, क्योंकि यज्ञ में जो हवन मंत्र चलता है उस हवन मंत्र से खराब परिस्थिति जो भी हो एक्टिविटी हो वो दूर हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज की उस हवन यज्ञ में 3 दिन का जो भंडारा चलेगा, दहेज मुक्त विवाह होगा और संत गरीबदास जी महाराज का अखंड पाठ होगा और रक्तदान शिविर होगा। बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा जो आप भविष्य में ऐसी यज्ञ हर मतलब महीने में चलता रहेगा, धीरे दिन बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं हटेगा ये। सर अगर हमारे व्यूअर्स को बताइए, अगर वो ऐसे दिव्य कार्यक्रम में जाना चाहते हैं तो कौन से नज़दीकी आश्रम में, या फिर कहाँ पर है उनका आश्रम, बताइए अब? गुरुजी की दया से तो मैंने आप जी तो पहले बताया 12 आश्रम है इंडिया में और नेपाल में 13 आश्रम है। तो अगर उड़ीसा से कोई जाएगा तो बैतूल आश्रम पड़ेगा मध्य प्रदेश, वहाँ पे कांटेक्ट करके मतलब जा सकते हैं। वहाँ भी उड़ीसा में भी बहुत सारा जिले में नामदान सेंटर है, वहाँ पे नज़दीक भी कांटेक्ट कर सकते हो और नाम दीक्षा ले सकते हैं। वहाँ से भी कांटेक्ट करके आप उनके साथ भी आप जा सकते हो, मतलब पब्लिक भी जा सकता है, कोई ऐसी इशू नहीं है। सर जैसे अभी हम मौजूद है उड़ीसा पे, तो उड़ीसा पे कितने सेंटर्स बन चुके हैं? उड़ीसा में लगभग 70 से 18 नामदान सेंटर हो चुका है अभी, और ये जारी रहेगा कुछ ही दिन में, मतलब 20 तक हो जाएगा। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर। सत साहिब। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं?
मेरा नाम मोर ना सुखदेव दास कोरापुट कोटपाड़ ब्लॉक से आया। सर आज यहाँ सत्संग हुआ, आप भी मौजूद थे, कैसा लग रहा है सर? आज सत्संग एमती ओडिशा का कोरापुट जिला कोटपा आमर जयपुर सब जेल रे धर्मार्द्र मंदिर ट्रस्ट माध्यम कुरुक्षेत्र हरियाणा संत रामपाल जी सानिध्य रे बहुत अनमोल सत्संग जेल माध्यम सुपरिटेडेंट श्री महाराज को अनुमति क्रमे बहुत शांतिपूर्वक समापन हो जाता। सर यहाँ पर जो कैदी भाई थे उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? कैसे वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे? क्या उनका व्यवहार के बारे में बताइए। बहुत सुंदर थिला आज सत्संग सब आचार व्यवहार रीतिनीति नियम निष्ठा बहुत शांतिपूर्वक थिला। कैदी भाई मानकर स्टाफ मानकर आम सत्संग मानकर बहुत अनमोल व्यवहार थिला। सर आने वाले टाइम में सत्संग होगा तो क्या आप फिर से इतने दूर आएंगे? जी आमे प्रत्येक मासरे सत्संग रे डाकले आमे आसिक सत्संगटा गुरुजी के सानिध्य रे करवा पाई बहुत उत्साह और सहित आसिक संभावना करिबो। सर आप उड़ीसा से हैं, आप अभी उड़ीसा में मौजूद है, अपने उड़ीसा वासियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सत्संग को लेकर? सत्संग के लेकर आमर ओडिशावासी एमती ज्ञान प्रचार प्रसार बहुत कम अच्छी लोक मध्यम तेरे ये आध्यात्मिक ज्ञानटा केमी लोक आगे प्रचार प्रसार तो करी चलीछु लिफलेट माध्यम पुस्तक माध्यम सोशल मीडिया कैंप माध्यम एमती अनेक माध्यम सेवा चली सत्संग भी चली माध्यम ओडिशावासी ये सत्संग शुणिकी पुस्तक पढ़ी जमी ये ज्ञान प्रभाव प्रसार बहुत हम और नामदार नेबापाई आमर नंबर अच्छी सीटा कंटाक्ट करी नाम देखिए नहीं निजर जीवन साफल्य करें। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है मदन दास, ससांडी कोरापुट से आया हूँ। सर आप भी आज सत्संग हुआ जयपुर जेल पे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो सर क्या आने वाले टाइम में सत्संग जब होगा क्या आप तब भी आएंगे? हाँ आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। सर यहाँ का जो सिस्टम था, यहाँ का जो फैसिलिटी थी, यहाँ के जो कैदी भाई लोग थे उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। तो आने वाले समय में सर आप इतने दूर से आएंगे? हाँ आऊँगा, जरूर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक दिवसीय सत्संग था वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक से संपूर्ण हो चुका है। तो दर्शकों एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस धरती पे तो जल मरता संसार। तो दर्शकों इसकी ये जो वाणी है ये बहुत ही सटीक बैठी। आज के जो सत्संग यहाँ पर हुआ और यहाँ कई अनुयायी यहाँ पर आए हैं, ना कि कोरापुट, बहुत सारे अन्य गांवों से भी काफ़ी दूरी तय करके यहाँ पर सत्संग के लिए आए हैं। और आपने देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो आए दिनों हर जेलों पे हो रही है और उनका जो प्रवचन है, उनके जो आध्यात्मिक जो सत्संग है वो काफ़ी तेजी से हर जगह हो रही है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा निर्माण समाज एक तैयार कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ी या अभी की पीढ़ी एक सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने भी कहा और उनके सत्संग में भी ये बताया जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो नशा सेवन करना तो दूर उसे छूते तक नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज इस समाज को कर रहे हैं और वाकई में ये समाज एक परिवर्तन हो रहा है, नहीं ये हो चुका है। आप आए दिन देख सकते हैं कि डाउरी फ्री मैरिज या अन्नपूर्णा मुहिम को भी लेके देख सकते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम काफ़ी चर्चित है। आप जैसे हमने बताया था कि अन्नपूर्णा मुहिम का एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे उड़ीसा के बरगढ़ जिले में आप देख सकते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सुदामा का महल उन्होंने बना के दिया। तो दर्शकों सर जैसे यहाँ का हमने रिस्पॉन्स लिया और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जेलों में सत्संग दोबारा होगा, तो दोबारा ये आने के लिए तैयार है। आपने देखा कि आज संडे का दिन है, आज वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते थे पर उन्होंने सत्संग का एक डिसीजन लिया कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होना चाहिए। सत्संग का होना एक परिवर्तन का एक ऐसा सीढ़ी है जिसे हर किसी को चढ़ना चाहिए। एक जीवन को
हमें जीवन कैसे सफल बनाना है, उसे किस तरह से जीना है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा हो या फिर जीने की राह, उसमें आप पढ़ के आप जान सकते हैं कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज सद्ग्रंथों से निचोड़ निकाल कर सारे विश्व को बता रहे हैं कि असली सत्संग होता क्या है, असली विधि क्या है और कैसे समाज अच्छे कार्यों से बदल सकता है। तो इसी तरह दर्शकों, ये थी हमारी आज की विशेष कवरेज जयपुर सब जेल के साथ, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं ऐसे न्यूज़ के साथ, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और ऐसे बहुत सारे अन्य स्पेशल प्रोग्राम से आप हमारे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है इसे ऐसे प्रोग्राम्स को लेके, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, और उनकी एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च हुई है प्ले स्टोर पे, संत रामपाल जी महाराज जी कर। तो दर्शकों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।